हेलो एवरीवन, दिस इज योर पुंडीर सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डून ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जेई एडवांस 2016 का फिजिक्स का एक पीआईक्यू। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है बच्चों? आपको गिवन है इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना गिवन है आपको? इनिशियल प्रेशर गिवन है 10⁻5 पास्कल। और इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है? 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ये जो आपका ये गैसियस सिस्टम है, ये एडियाबैटिकली एक्सपेंड होता है। इसका फाइनल प्रेशर क्या हो गया? फाइनल प्रेशर उसका हो गया 1/32 10⁻5 पास्कल। और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 8 टाइम्स हो जाएगा ये 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। ये एडियाबैटिकली आपका एक्सपेंड हुआ है और गिवन क्या है इसमें? गिवन है आपका P⁻3 D⁻5, ये कांस्टेंट आपको गिवन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं बच्चों, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ? PV⁵/3 कांस्टेंट। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है पीवी गामा कांस्टेंट होता है बच्चों, ठीक है जी। तो पीवी गामा कांस्टेंट है, ये आपकी एडियाबैटिक की इक्वेशन है। इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो हमें गामा कितना मिलेगा? गामा मिलेगा आपको 5/3। तो 5/3 गामा मिल रहा है, मतलब कैसी गैस है बच्चों? ये है मोनो एटॉमिक गैस। ये आपके पास में मोनो एटॉमिक गैस है, राइट। अब ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमें पता है जो सीपी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों? 5/2 टाइम्स दैट ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट। और जो सीवी की वैल्यू होती है, जो होती है 3/2 दैट ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट। तो हमारे पास में इनडायरेक्टली सीपी और सीवी गिवन है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपकी जो इनिशियल ये थर्मोडायनेमिक स्टेट है और जो फाइनल थर्मोडायनेमिक स्टेट है, इसको अचीव करता है अगले आपके अलग प्रकार के कुछ दो प्रोसेस से। उन दो प्रोसेस में एक आपका है आइसोबारिक और एक आपका है आइसोकोरिक। तो वो सेम आपकी जो थर्मोडायनामिक स्टेट है, इनिशियल और फाइनल स्टेट को अचीव करता है दो आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के थ्रू। ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, राइट। तो पहले ए से बी की तरफ वो जा रहा है बच्चों, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हुए? आइसोबारिक, राइट। देन वो बी से सी की तरफ जा रहा है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हुए? आइसोकोरिक। तो ए पॉइंट पर जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम V1 है। आइसोबारिक प्रोसेस है ए से बी तक का। तो प्रेशर क्या रहेगा बच्चों? प्रेशर आपका सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी से सी कैसा प्रोसेस है? ये आपका है आइसोकोरिक। तो वॉल्यूम तो आपका वही रहेगा, प्रेशर विल चेंज। तो आपने देखा आपकी इनिशियल कंडीशन क्या थी? P1 V1 और फाइनल कंडीशन क्या बच्चों? ये आपकी है P2 V2। P1 V1 P2 V2, तो वही चीजें उसने अचीव करी हैं P1 V1 और P2 V2 बाय फॉलोइंग टू प्रोसेसेस। ए से बी आपके पास में आइसोबारिक, बी से सी आपके पास में आइसोकोरिक, राइट। हमें पता है आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो हीट एक्सचेंज होता है, आइसोबारिक प्रोसेस कहां से कहां तक है? आपका वो प्रोसेस है ए से बी तक का। तो हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस विल बी कितना हो जाएगा? आपका ये होता है एन सी पी आपका डी टी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, राइट। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो आपका हीट चेंजेस होते हैं एनसीपी डेल्टा टी होता है। सीपी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? सीपी की वैल्यू गिवन है 5/2 दी टाइम्स ऑफ दैट ऑफ आर। तो ये हो जाएगा एन 5/2 टाइम्स दैट ऑफ आर डेल्टा टी। अच्छा जी, तो इसमें 5/2 को मैं आगे ले लूंगा, एन आर डेल्टा टी को हम एक तरफ ले लेंगे, ठीक है जी। प्रोसेस आपका है आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट है। तुम्हें पता है बच्चों की पीवी बराबर आर टी होता है, एनआरटी होता है, ठीक है जी। अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, पर क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर में कांस्टेंट है, तो देयर मस्ट बी चेंज ओनली वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज आया होगा तो आप लिख सकते हैं पी डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। तो एन आर डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी डेल्टा वी भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं चीजें यहाँ पे पुट करता हूँ बच्चों, तो ए से बी तक का आपको क्या मिल जाएगा आपको? सो ए से बी तक का एनर्जी चेंज आपको मिल जाएगा 5/2 एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी की जगह क्या लिखूंगा मैं? पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। चेंज इन वॉल्यूम कितना है बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम आपका अगर देखेंगे ए से बी तक वॉल्यूम कितना था यहाँ पर? V1 कितना बच्चों आपका? V1 आपके पास में है 10⁻³ और V2 कितना आपके पास में? 8 10⁻³। तो चेंज इन वॉल्यूम होता है V2 माइनस V1। तो 8 10⁻³ में से 1 10⁻³ गया, तो क्या बचेगा आपके पास में? प्रेशर तो आपके पास में है ही, ये बचेगा 7 10⁻³ बचेगा आपके पास में, ठीक है जी। और प्रेशर कितना है ए से बी तक के लिए? प्रेशर कितना बच्चों? ए से बी तक के लिए प्रेशर P1 रहेगा, आइसोबारिक प्रोसेस है। P1 कितना? 10⁻5। वैल्यू पुट करेंगे 5/2 इंटू 10⁻5 इंटू 7 10⁻³ सॉल्व करेंगे 5 7 35 35 आपका 3500/2, तो ये आ जाएगा 1750 जूल आपका एनर्जी चेंज होगा फ्रॉम ए टू बी। नाउ वी विल डिस्कस एनर्जी चेंज। नाउ वी विल डिस्कस एनर्जी चेंजेस फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी आइसोबारिक प्रोसेस है,
ठीक है जी, बी से बी टू सी आइसोकोरिक प्रोसेस है, राइट? तो एनर्जी चेंज फ्रॉम बी टू सी वो कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अकर हो रहा है, राइट? और हमें पता है कि सी वी की वैल्यू होती है 3/2 R फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस क्यों है भैया? क्योंकि इसने इनिशियल जो कंडीशन दी थी, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी थी, उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भैया इसमें मोनोएटॉमिक गैस है, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए सी वी की वैल्यू होती है 3/2 टाइम्स दैट ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट, राइट? तो सी वी की वैल्यू पुट करूंगा मैं, एन सी वी की वैल्यू कितनी है? 3/2 R डेल्टा टी। इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूँ? इसमें भी मैं आपका 3/2 को आप आगे ले लेंगे, ठीक है जी? आर सॉरी आपका बचेगा इसमें एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। और हमें अच्छी तरह पता है अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है बच्चों, आइसोकोरिक में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो क्या चीज़ चेंज हो रही होगी? प्रेशर चेंज हो रहा होगा, और प्रेशर चेंज होने की वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो एन आर डेल्टा टी फ्रॉम बी टू सी, जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो एन आर डेल्टा टी किससे इक्वल होगा? वी इंटू डेल्टा पी के इक्वल होगा। तो एन आर डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन आर डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ क्या? वी इंटू डेल्टा पी, वॉल्यूम इंटू डेल्टा पी, वॉल्यूम कांस्टेंट है फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट आपका, राइट? वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, बी टू सी के लिए वॉल्यूम क्या बेटा? बी टू यहाँ पे वॉल्यूम है बी टू, और बी टू हमारे पास में क्या है? 8 × 10⁻³ तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3/2 इंटू 8 × 10⁻³ राइट? और डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा पी की वैल्यू आपके पास में प्रेशर चेंज कितना है? फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक में प्रेशर चेंज कितना है बेटा? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। P2 कितना है? 1/32 10⁵ माइनस 10⁵। तो दोनों में 10⁵ कॉमन है बच्चों, ठीक है जी? P2 माइनस P1 लिखना है आपने, 1/32 माइनस 1 आपका आ जाएगा ये। सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा माइनस 24 सॉरी 4, ये आ जाएगा 12 माइनस 12 10⁵2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा? 31/32, राइट? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 3 जा 4 8 जा, तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों? ये 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9 93/100 अपॉन 8 93/100 माइनस का जूल, ये आपका एनर्जी चेंज आपका आ गया बी से सी तक के लिए, राइट? तो बी से सी तक का एनर्जी चेंज बच्चों आपका ये है, और ए से बी तक का एनर्जी चेंज आपका, ए से बी तक एनर्जी चेंज आपका ये है, राइट? तो टोटल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा? नेट एनर्जी चेंज, नेट एनर्जी एक्सचेंज कितना हो गया? हो जाएगा ए से बी तक कितना हुआ बच्चों, प्लस बी से सी तक कितना हुआ? ए से बी तक 1750 है, प्लस ये वाली वैल्यू, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आपका आ जाएगा? ये माइनस में आपका आएगा, किसमें आपका आएगा बच्चे? ये माइनस में आपका आएगा ये, ठीक है जी? ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस 1162 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आपका ये आ जाएगा? 5.5 9 में से आपका से 587.5 आपका ये नेट एनर्जी एक्सचेंज आपका आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो नियरली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 588 जूल का आपका नियरली एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।